नसों का दर्द है अगर, कहीं पे भी सुनपन बहुत ज़्यादा है, नमनेस बहुत ज़्यादा है, ट्विचिंग सा फील होता है या फिर सेंसेशन लॉस होता है या पेन अचानक कई जगहों पर होता है, कुछ दबाने से, मसाज करने से कुछ उसमें आराम नहीं मिलता है। कुछ लोगों को बैकएक बहुत ज़्यादा होता है, नर्व में वहाँ पे कंप्रेशन होता है। कुछ लोगों को सियाटिका की भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये सारे नर्व रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। नर्व कंप्रेशन कहीं पे भी हो सकता है। नर्व कहीं पे भी आपकी या तो डैमेज हो गई है या कहीं पे उसको कोई इंजरी वगैरह कहीं पर लगी थी और उसके कारण उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई उसकी वजह से हो रहा है, या तो कुछ लोग का पोस्चर ऐसा रहता है, घंटों एक ही पोजीशन में काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो बैक बोन है वो कहीं पे उसको कंप्रेस करने लग जाती है। बैठ के अगर आप बहुत ज़्यादा या तो एक के ऊपर एक पैर रख के काम कर रहे हैं या कोई भी पोजीशन की आपकी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है दूसरी जगहों पे भी ये प्रॉब्लम आपको महसूस होती होगी, नमनेस की या फिर टिंगलिंग सेंसेशन की। और या तो फिर आपको कुछ ऐसे अलग नर्व रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कि पैरालिसिस है या फिर कहीं पे वीकनेस है नर्व्स की, और आपको समझ नहीं आ रहा कि इन सब के पीछे रीज़न क्या है या इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर कट हैं और आपको इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि नेचुरली अगर आपको कोई भी नोन कॉज़ समझ में आ रहा है तो उसको तो दूर करना ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, पोज़िशनल अगर कोई प्रॉब्लम है, इंजरी की वजह से अगर कुछ हुआ है, आपको प्रॉपर डायग्नोसिस तो कराना ही है। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्लियर कट चीज़ समझ में नहीं आती और ये प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो तो वैसे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे नोन कॉज़ेज़ हैं तो नेचुरली वो प्रायोरिटी में आ जाएँगे। तो जो विटामिन B1, B6 एंड B12, ये 3 विटामिन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं नर्व्स की हेल्थ के लिए। B1, B6 दोनों आपको जो दालें होती हैं, जो आपकी ग्रेन्स होते हैं, इसमें आपको मिलता है। तो होल ग्रेन दालें खाना, चने वगैरह खाना इसलिए ज़रूरी होता है। विटामिन B12 नॉर्मली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेजिटेरियन सोर्सेज़ के थ्रू ही चाहिए। तो जो फर्मेंटेड फूड होते हैं वो आपको विटामिन B12 दे देते हैं। तो ये तो सारी चीज़ों के विटामिन्स के बारे में। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो कि बॉडी में कभी-कभी उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और कभी-कभी सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, एंड दैट एलिमेंट इज़ कॉपर। कॉपर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से एक चीज़ है नर्व्स। नर्व्स को बनाना, नर्व्स को मेंटेन करना। जो हमारा ब्रेन में जो नर्व्स होती है, नर्व सेल्स होती हैं, उसकी जो माइलिन शीथ बनती है वो कॉपर के थ्रू बनती है। जो न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स का जो फंक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, उसके लिए कॉपर चाहिए। तो आपके ब्रेन में भी कॉपर की बहुत सारी एक्टिविटी होती है। ब्रेन इज रिच इन कॉपर ऑल्सो। जो विटामिन B12 का मैंने अब्जॉर्प्शन बोला, वो भी अगर कॉपर डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी में नहीं होगा। तो कई बार कुछ लोगों को आपने देखा होगा, या हो सकता है आप उनमें से एक हो, कि हर कुछ-कुछ दिन में आपको विटामिन B12 का या तो इंजेक्शन दिया जा रहा है या फिर आपको सप्लीमेंट के फॉर्म में इसको दिया जा रहा है। आप लेते हैं, कुछ दिन शायद ठीक लगे, उसके बाद वापस आपको डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर विटामिन B12 आपकी बॉडी में पर्याप्त नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि वो कॉपर डेफिशिएंसी के कारण ही। कॉपर आपकी एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, यानी आपको एनर्जी ठीक से नहीं मिलेगी अगर कॉपर कम हो, और साथ में ये आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको आयरन की कमी हो रही है, और आयरन की कमी होती है तो लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। नॉर्मल ब्लड सेल्स में जो आयरन होता है वो कॉपर की वजह से पर्याप्त होता है। तो अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो भी हो सकता है ये कॉपर की वजह से हो। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो उसकी बहुत बड़ी वजह कॉपर डेफिशिएंसी हो सकता है। अगर आप में डेफिशिएंसी है कॉपर की, तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह भी वही है। और कनेक्टिव टिश्यू के लिए भी कॉपर की ज़रूरत पड़ती है। कनेक्टिव टिश्यूज़ का क्या मतलब है? जो भी ऑर्गन के बीच में जो दूसरे टिश्यूज़ हैं जो कनेक्ट करके रखते हैं, जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है, चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, फैट जहाँ पे स्टोर होता है, पूरी बॉडी में आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कोलेजन बनाने में मदद करता है, और कोलेजन फाइबर्स के लिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि विटामिन सी लेना चाहिए। बट अगर विटामिन सी आप ले रहे हैं और अगर आपके शरीर में कॉपर की डेफिशिएंसी है, कॉपर नहीं है, तो विटामिन सी भी कोलेजन ठीक से नहीं बनाएगा, उसके लिए कॉपर उसकी बॉडी को चाहिए। यही कनेक्टिव टिश्यू आपके नर्व्स के आसपास भी होता है, जैसे आपके स्पाइनल कॉलम है उसमें भी होता है, मसल्स में भी होता है, सब जगह होता है। जैसे आपके कनेक्टिव टिश्यूज वीक होंगे, जो आपकी नर्व्स हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से नर्व्स में पेन होता है, अजीब तरीके का पेन होता है। लोग पेन किलर्स खाने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे आराम नहीं लगता है। शियाटिका भी उसी नर्व्स में से एक है। तो जो स्पाइनल कॉलम हमारा है उसमें जो शियाटिक नर्व होती है
जब ये कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाते हैं, स्पाइनल कॉलम के जो बाकी का हिस्सा है नेचुरली वो टिश्यूज वीक हो गए, तो जो अंदर का जो है लिक्विड जैसा जिसको मटेरियल है वो कहीं ना कहीं उसको कंप्रेस करने लग जाता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ दैट टिश्यूज, और इसकी वजह से आपको नर्व्स में पेन होता है। साथ में जैसा मैंने बोला इसकी माइलिन शीट जो कवरिंग होती है वो भी वीक हो गई है। तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, यानी आपके शरीर के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं, हाथ पैरों में कहीं पे आपको नर्व वाला जो पेन हो रहा है वो हो सकता है, या आपको सेंसेशन लॉस हो सकता है, नर्वनेस हो सकती है, और साथ में इसकी वजह से आपको शियाटिका भी हो सकता है। इसकी वजह से आपको डोपामिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, आपके ब्रेन में बनी नहीं रहा न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी वजह से आपकी ब्रेन हेल्थ खराब हो सकती है, आपको पार्किंसंस की भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपको जो ब्रेन रिलेटेड कॉग्निटिव फंक्शंस जिसको कहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसके लिए भी कॉपर चाहिए होता है। तो अगर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, या फिर बाल आपके सफ़ेद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या स्किन में मेलानिन रिलेटेड कुछ इशू है, पिगमेंटेशन रिलेटेड कुछ इशू है, तो भी कॉपर डेफिशिएंसी का ये साइन हो सकता है। ब्रिटल नेल्स आपके हो रहे हैं, पेल स्किन है, पैची स्किन हो रही है, या डार्कनेस स्किन में आ रही है, सन टैनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, फटीग लग रहा है, एनीमिया की कंडीशन है, तो ये सब कॉपर डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। 2 सिम्टम्स अगर आपके मैच हो रहे हैं, 2 सिम्टम्स इनमें से अगर आपको लगता है तो फिर आप कॉपर पे ध्यान देना शुरू करिए। और ये कॉपर डेफिशिएंसी आपको हो क्यों जाती है? जो हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम किसी भी चीज़ की जो बॉडी में कमी अगर आती है आपके टेस्ट रिपोर्ट में, लैब रिपोर्ट में, या कुछ सिम्टम के हिसाब से, तो अक्सर हमें सप्लीमेंट्स लेने की आदत होती है और हम तुरंत सप्लीमेंट लेते हैं। कोई भी सप्लीमेंट जब एक चीज़ का सप्लीमेंट ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब आप एक साथ सारे सप्लीमेंट लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। तो ये सिर्फ सप्लीमेंट से काम आपका नहीं चल सकता, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में है जब हो सकता है आपको कुछ समय के लिए उसका असर हो। लेकिन अगर आप जिंक डेफिशिएंट रहे हो कभी और जिंक का आपने सप्लीमेंट लेना चालू किया, या आपको एनीमिया के लिए, आपको आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन का कुछ आपको सप्लीमेंट दिया और आपने उसको कंटिन्यूसली 1 आध महीने तक या उससे ज़्यादा लिया, तो आपको ये कॉपर डेफिशिएंसी हो सकती है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो भी कॉपर डेफिशिएंसी होती है, इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं उनमें भी कॉपर डेफिशिएंसी हो सकती है। फास्ट फूड, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि हर चीज़ की डेफिशिएंसी बॉडी में हो सकती है, कोई भी न्यूट्रिशन की। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी वगैरह लेंगे तो भी आपकी कॉपर डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में फल खाते हैं तो एक कॉपर डेफिशिएंसी आपको नहीं हो। अमरूद, अनार, आम, पाइनएप्पल, बनाना, एप्रिकॉट, कीवी, ये सारे वो फ्रूट हैं जिसमें कि कॉपर होता है। और हमारे यहाँ का तो सिस्टम बहुत अच्छा है जहाँ पे हमारे यहाँ कॉपर पानी पीने की सलाह दी जाती है, तो कॉपर का पानी भी हमको लेते रहना चाहिए। कॉपर का आप जग ले सकते हैं, या किसी जग में कॉपर की प्लेट डाल के आप उसका पानी बना सकते हैं। 2-3-4 घंटे बाद आप उस पानी को पिए, 1 गिलास 2 गिलास जितना आपकी बॉडी को वो ठीक लगे, कम से कम 1-2 गिलास तक आप पीजिए। और 1 महीने के अंदर में आप ऑब्जर्व करिए क्या आपका नर्व पेन कम हो रहा है, क्या आपका शियाटिका का जो नर्व पेन है वो कम हो रहा है, क्या आपको जो ट्विचिंग या टिंगलिंग सेंसेशन की जो शिकायत थी वो कम हो रही है। अगर हाँ, इसका मतलब कि आपकी जो कॉपर डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है, और उसके बाद आपको आपकी जो कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, यानी कोलेजन, जो आपका चेहरा है वो भी हो सकता है कि थोड़ा सा खिला खिला सा दिखे, या आपकी फेयर स्किन दिखे, या फिर क्लीन स्किन दिखे। ये भी कॉपर डेफिशिएंसी को रोकने के बाद आपको ये फर्क नजर आएगा। जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम अक्सर लोगों को होती है 30-35 की साल में, उन लोगों को भी एक कॉपर का पानी पीना चाहिए, या फिर आजकल कॉपर के ब्रेसलेट्स वगैरह आते हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, दैट सर्व्स योर पर्पस। लेकिन उसमें मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, तो एटलीस्ट हमारे यहाँ वैसे पहनाते थे, कॉपर के ब्रेसलेट वगैरह पहनाते थे, पहले भी कड़े पहनते थे लोग, बच्चों को भी पहनाते थे, वो आप एडिशनली कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक कॉपर वाला पानी का जो सिस्टम है ये तो आप कर ही सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको भी ये सारी प्रॉब्लम, जो मैंने कहा नर्व रिलेटेड कोई भी इशू है, वो लोग, शियाटिका की जिनको प्रॉब्लम है स्पेशली वो लोग, जिन लोगों को मेलानिन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी पिगमेंटेशन की इधर उधर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम है वो लोग, जिन लोगों को प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो लोग, ये सब लोगों को, या जिनको आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया बहुत ज़्यादा होता है, या जिनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, B12 की डेफिशिएंसी उनको अक्सर होती है, इन सब लोगों को कॉपर एडिशनली ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो अगर आप में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है,
या क्या मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं या हो सकती हैं, तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। और शेयर करिए ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और सब लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।